मेरे दोस्त ने खुद बताया कि उसकी एक्चुअली उम्मीद इंसानों से लगी हुई थी, इसलिए उसका काम फंसा हुआ था। तो आप एक बार जो है ना अपने अकीदे को रिवाइज करें और अल्लाह से उम्मीद लगाएं और अल्लाह को कहें कि अल्लाह मेरी उम्मीद आप पे ही है और आपने ही मेरा ये मसला सॉल्व कराना है। होप भी उसी इंसान में होगा जिसका अल्लाह रब्बुल आलमीन पे तवक्कुल और बिलीव है। और होपफुल लोगों की मैंने आपको दो निशानियां बताई। वर्चूज़ को फॉलो करना, उससे खुद ब खुद देखिए आप प्रॉब्लम से निकलना शुरू हो जाते हैं। कई लोग आपने देखा है कि जब वो किसी गोल को नोबल कोई गोल बनाते हैं तो पिछली प्रॉब्लम से ना खुद ब खुद निकलना शुरू हो जाते हैं, उनको भूल जाती है पिछली प्रॉब्लम। ठीक है, प्रोएक्टिव लोग जो है ना वो एकदम शॉक नहीं होते प्रॉब्लम आ जाए, क्योंकि वो पहले से ज़रा मेंटली रेडी होते हैं कि प्रॉब्लम्स कैन कम। ठीक है, लाइफ इज़ नॉट अ बेड ऑफ रोजेज। तो प्रॉब्लम आ जाए तो मैंने क्या करना है, हर प्रॉब्लम का सलूशन होता है अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन ये कि अल्लाह पे बिलीव करने वाले, तवक्कुल करने वाले बने और इस मिसाल को याद रखें कि अल्लाह ने आपको एक ज़िंदगी दी है। हु नोज़ आपके पास 60 साल है, 65 साल है, मुझे नहीं पता, मेरे पास पता नहीं 38 साल ही हो जो अभी मेरी उम्र हो गई है। मुझे नहीं पता मैंने कितना ज़िंदा रहना है, आपको नहीं पता। जितना रहना है उसमें सब्र शुक्र के साथ ज़िंदगी गुजारना। ज़िंदगी के मसलों की वजह से अपनी आखिरत को ख़राब ना करें और ज़िंदगी में कुछ आजमाइशों की वजह से अपनी जन्नत को ख़राब ना करें। अल्लाह ताला कभी भी आपके साथ ऐसा नहीं करेंगे कि आपको टोटली डिस्ट्रॉय कर दे, अल्लाह माफ़ करे। सवाल ही नहीं पैदा होता कि अल्लाह आपको डिस्ट्रॉय कर दे। सवाल ही नहीं पैदा होता कि आपकी ज़िंदगी में सब कुछ ख़राब है। सवाल ही नहीं पैदा होता कि आप हर जगह से डाउन। और लास्ट जो हैबिट है सहाबा की जिसकी वजह से दे स्पेंट अ वेरी प्रोडक्टिव लाइफ, दैट इज़ कि वो प्रोएक्टिव थे। अब व्हाट इज़ मीन बाय प्रोएक्टिव? देखिए दो किस्म के बिहेवियर होते हैं ज़िंदगी में, रिएक्टिव एंड प्रोएक्टिव। रिएक्टिव लोग जो है वो रिएक्ट करते हैं जब प्रॉब्लम आती है। ठीक है, प्रोएक्टिव लोग पहले से तैयारी करके रखते हैं। आपने देखा होगा अक्सर अपने इर्द गिर्द लोगों को कि जो प्रोएक्टिव लोग होते हैं ना वो जब पेपर देने जाते हैं तो 2 बॉल पॉइंट्स रखते हैं, क्योंकि एक खराब हो गया तो दूसरे की जरूरत पड़ जाएगी, या चलो किसी को देना पड़ सकता है तो दूसरा भी ले जाते हैं। दैट इज प्रोएक्टिवनेस। हम जैसे रिएक्टिव लोग एक भी भूल जाते हैं और वहां जाके किसी से ले रहे होते हैं। ठीक है ना, रिएक्ट करते हो बॉल पॉइंट भूल गया, फिर वक्त जाया होता है, फिर दूसरों से मांगना पड़ता है। ठीक है, प्रोएक्टिव लोग सफर पे निकलने से पहले गाड़ी के टायर की हवा चेक कराते हैं। ठीक है ना, पहले से चीजें रखते हैं, पंक्चर लगाने का सामान रखते हैं, रेडिएटर का पानी वगैरह वगैरह। दिस इज प्रोएक्टिवनेस। रिएक्टिव लोग कुछ भी नहीं चेक करते, निकल जाते हैं, रास्ते में टायर पंक्चर हो जाए तो 1-2 घंटे वेस्ट हो जाते हैं। ठीक है, दैट इज रिएक्शन। तो छोटी छोटी आदतों से प्रोएक्टिव बनता है इंसान। और प्रोएक्टिव बनने के लिए मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि स्टीवन कोवी की जो बुक है 7 हैबिट्स ऑफ हाईली सक्सेसफुल पीपल, उसमें प्रोएक्टिवनेस के ऊपर बहुत सी बात की है कि प्रोएक्टिव लोग क्या करते हैं। ठीक है, वो पहले से प्रिपेयर्ड कैसे होते हैं चीज़ों के बारे में। तो इस पर आप मज़ीद रिसर्च खुद कीजिएगा। तो एनीवे, टू वाइंड अप, सहाबा में हमें जो जो एट्रीब्यूट्स नज़र आते हैं इंशाल्लाह मैं आपके सामने रखता हूँ दोबारा से। सबसे पहले हमने बात की अनवेवरिंग तवक्कुल एंड बिलीफ। मैंने आपको इस पे वाक़या सुनाया कि देखिए मेरे दोस्त ने खुद बताया कि उसकी एक्चुअली उम्मीद इंसानों से लगी हुई थी, इसलिए उसका काम फंसा हुआ था। तो आप एक बार जो है ना अपने अकीदे को रिवाइज करें और अल्लाह से उम्मीद लगाएं और अल्लाह को कहें कि अल्लाह मेरी उम्मीद आप पे ही है और आपने ही मेरा ये मसला सॉल्व कराना है और आप मेरी मदद करेंगे। ठीक है, ये आप अल्लाह ताला को कहें और ना सिर्फ कहें बल्कि इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन कहते हुए इस बिलीफ को लाएं, इंटरनलाइज करें कि वाकई अल्लाह मैं आप ही की इबादत करता हूँ या करती हूँ और आप ही से मदद पकड़ते हैं, आपके अलावा कोई मदद नहीं कर सकता। ठीक है, दैट इज़ फर्स्ट थिंग। उसके बाद मैंने आपको दूसरी चीज़ बताई, होप, रजा, कि सहाबा वर वेरी होपफुल पीपल। और होप भी उसी इंसान में होगा जिसका अल्लाह रब्बुल आलमीन पे तवक्कुल और बिलीफ है। और होपफुल लोगों की मैंने आपको दो निशानियां बताई। नंबर 1, होपफुल लोग पाथवेज बनाते हैं और होपफुल लोग एक्शन लेते हैं। ठीक है, होप इज नॉट एन एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट। उसके बाद तीसरी मैंने आपको चीज़ बताई, यूडोमोनिया। सहाबा की जिंदगियां बहुत बामकसद और बहुत मीनिंगफुल थी। और यूडोमोनिया के मैंने आपको 3 इंग्रेडिएंट्स बताए, क्या क्या है, थोड़ा आपका भी टेस्ट हो जाए। पहली चीज़ क्या बताई, 3 जो एरिस्टोटल ने इंग्रेडिएंट्स बताए थे, अकाउंटेबिलिटी या रिस्पॉन्सिबल, यस, कि यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर योर हैप्पीनेस। कोई आपका दिन खराब नहीं कर सकता सिवाय आपके अपने,
इस पर एक मिसाल भी दी जाती है ना कि अगर आपके बैंक अकाउंट में 8,64,000 रुपए पड़े हुए हैं और उनमें से 10 रुपए कोई ले ले तो आपका मूड कितना ख़राब होगा। तो आप कहेंगे इतना नहीं होगा, 10 रुपए ले लिए, चलो मैं लेट गो कर दूंगा, कोई बात नहीं। तो मिसाल देने वाला इससे ये बात समझाता है कि दिन में 8,64,000 सेकंड है, तो अगर किसी ने 10 सेकंड के लिए आपका मूड ख़राब कर दिया तो आप बाकी पैसे भी जला देंगे। यानी दिस इज़ द पॉइंट, आप बाकी सेकंड्स को भी वेस्ट कर देंगे, जला देंगे बाकी सेकंड्स को, राइट। तो इसको इमोशनल रेगुलेशन भी कहते हैं। तो यू आर रिस्पॉन्सिबल। 10 रुपए कोई ले गया तो बाकी पैसों को आप आग नहीं लगा देंगे, ठीक है ना, गुस्से होके आप हिफाजत करेंगे। अच्छा यार 8,54,000 तो है ना। तो ये है वो माइंड सेट रिस्पॉन्सिबिलिटी वाला कि अच्छा किसी ने मुझे कोई सख्त बात करके अगर मेरे 10 सेकंड बर्बाद कर दिए तो 8,54,000 सेकंड बाकी हैं, उसमें बहुत कुछ कर सकता हूँ, ठीक है। दैट इज व्हाट इज मेंट बाय रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना। दूसरी चीज, फोकस ऑन व्हाट यू कैन कंट्रोल, और ये बड़ी गहरी बात है, इस पर और गौर कीजिएगा। आप बाकायदा अपने लाइफ का ना मिशन विजन बना सकते हैं इस चीज़ को सामने रख के कि मैं क्या कंट्रोल कर सकता हूँ, क्या कंट्रोल कर सकती हूँ, आओ उसकी बात करते हैं, ठीक है। और तीसरी चीज़ थी वर्चूज़ को फॉलो करना। उससे खुद ब खुद देखिए आप प्रॉब्लम से निकलना शुरू हो जाते हैं। कई लोग आपने देखा है कि जब वो किसी गोल को नोबल कोई गोल बनाते हैं तो वो पिछली प्रॉब्लम से ना खुद ब खुद निकलना शुरू हो जाते हैं, उनको भूल जाती है पिछली प्रॉब्लम, ठीक है। तो कोई नोबल गोल्स बनाए, अपने आप को चैलेंजेस दें। फजर पे उठना है, दिस इज़ वन चैलेंज यू कैन गिव योर सेल्फ कि 1 महीना फजर पे उठ के दिखाता हूँ, आई कैन डू इट, मेरे अंदर है ये ताकत, मैं नींद पे काबू पा सकता हूँ, पा सकती हूँ, ठीक है ना। तो आप देखेंगे कि आपकी सेल्फ एस्टीम, आपका कॉन्फिडेंस भी बिल्ड होगा। आप देखें ना बड़े बड़े जो स्पोर्ट्समैन है अपने आप को चैलेंज करते हैं, ये डेली अपने आप को चैलेंज नहीं कर रहे होते, आज मैं इतना वेट उठाऊंगा, आज मैं जिम 2 घंटे जाऊंगा। तो जब वो अपने आप को चैलेंज करते हैं तो वो खुश रहते हैं, एक मीनिंगफुल जिंदगी की तरफ आ रहे होते हैं, ठीक है। तो हम नाखुश इसलिए क्योंकि हम हर वक्त मोबाइल में, हर वक्त जो है वो बेड पे लेटे हुए हैं। एक स्कॉलर ने हमसे पूछा कि लास्ट टाइम आसमान कब देखा था। बड़ी बात है, मतलब ये सवाल इज वेरी इंपॉर्टेंट। आसमान कब देखा था लास्ट टाइम, इससे बहुत जहन खुलता है आसमान को देखने से, ठीक है ना। आसमान इज ह्यूज, वाइड, दिल खुश होता है नेचर को देखने से। एनीवे, उसके बाद मैंने आपको बताया, ये तो हो गया यूडेमोनिया। उसके बाद मैंने आपको बताया ग्रैटिट्यूड। सहाबा की बहुत शुक्रगुजार पर्सनालिटीज थी और ग्रैटिट्यूड अपने अंदर लाना पड़ता है सोच सोच के। जिस तरह आपने अपने माइंड को ये सोचना सिखा दिया है कि सिर्फ नेगेटिविटीज़ पे फोकस करो, इसी तरह आपने अब उसको ये सिखाना है कि नहीं पॉजिटिविटीज़ पे फोकस करो, ठीक है। उसके बाद मैंने आपको बताया फॉरगिवनेस एंड इमोशनल रेगुलेशन। सहाबा में एक बहुत खूबसूरत चीज़ जो हमें नज़र आती है वो ये है कि दे यूज़ टू प्रैक्टिस फॉरगिवनेस, और वो इमोशनल रेगुलेशन को प्रैक्टिस करते थे। उसके बाद मैंने आपको सहाबा की एक और बहुत कमाल की चीज़ बताई, ग्रेट रेजिलियंस। मैंने आपको बताया था कि रेजिलियंस और रेजिलियंट लोगों की मैंने कुछ आपको खुसूसियात बताई कि रेजिलियंट लोग क्या करते हैं, थोड़ा सा रिवाइज करते हैं इन खुसूसियात को। नंबर 1 मैंने आपको ये बताया था कि रेजिलियंट लोग जो है वो प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई अच्छा कर लेते हैं, ठीक है। नंबर 2, रेजिलियंट लोग जो है वो एक प्रॉब्लम को, सिचुएशन को थ्रेट नहीं देखते, चैलेंज देखते हैं, और वो ये जुमला अपने आप को कहते हैं कि आई कैन डू इट। लेकिन हम इस जुमले को ऐसे कहेंगे कि विद अल्लाह's हेल्प इंशाल्लाह आई कैन डू इट, अल्लाह ताला की मदद से वी कैन डू इट। नंबर 3 मैंने आपको ये बताया था कि रेजिलियंट लोग दे आर अप्रोच ओरिएंटेड, दे वॉक टूवर्ड्स द प्रॉब्लम नॉट अवे फ्रॉम द प्रॉब्लम, ठीक है। ये है रेजिलियंट लोगों की निशानी। और उसके बाद मैंने आपको ये बताया था कि रेजिलियंट लोग इंफॉर्मेशन सीक आउट करते हैं, रेजिलियंट लोग रिसर्च ओरिएंटेड होते हैं, रेजिलियंट लोग जो है वो प्रॉब्लम की रिसर्च में लग जाते हैं और वो उस मसले को हल करके ही रहते हैं। मूवीज़ की मैं ज़्यादा मिसाल नहीं देता, लेकिन एक मूवी आप लोगों ने देखी है परसूट ऑफ हैप्पीनेस, विल स्मिथ की। उसमें वो जब इंटरव्यू दे रहा होता है तो वो एक जुमला कहता है, जब वो बुनियान पहन के इंटरव्यू देने आ जाता है, अगर आपको सीन याद है। तो आपको पता है मैंने जो एक कोर्स किया रेजिलियंस का, पॉजिटिव साइकोलॉजी का, उसमें पूरा क्रिस गार्डनर की पर्सनैलिटी का एनालिसिस था। ये जो बंदा है ना, ट्रू स्टोरी है, क्रिस गार्डनर की स्टोरी है परसूट ऑफ हैप्पीनेस, जो कि वॉल स्ट्रीट का बहुत बड़ा वो ब्रोकर और जो भी है उसकी कंपनी है पूरी। तो उस कोर्स में उन्होंने हमें ये मूवी देखने को कहा कि परसूट ऑफ हैप्पीनेस देखें और उसमें एनालिसिस करें कि ये जो बंदा है क्रिस गार्डनर, इसमें क्या क्या स्किल्स हैं।
तो फिर हमने असाइनमेंट बनाई कि ये इसमें स्किल्स हैं, तो उससे उन्होंने हमें रेजिलियंस कही। एनीवे कमिंग बैक टू उसमें ना वो एक जुमला कहता है, वो उस जुमले में इंटरव्यू जो लेने वाले होते हैं उन्हें कहता है कि लेट मी से समथिंग, आई एम द काइंड ऑफ पर्सन दैट इफ यू आस्क मी समथिंग एंड आई डोंट नो अबाउट इट, आई विल टेल यू आई डोंट नो, बट आई नो हाउ टू फाइंड द आंसर एंड आई विल फाइंड द आंसर। तो ये उसका बड़ा पावरफुल जुमला था कि अगर आप मुझसे पूछेंगे एक बात चीज़ के बारे में और मुझे नहीं पता, तो मैं कहूँगा मुझे नहीं पता, लेकिन इतना मैं ज़रूर कहूँगा कि मुझे ये पता लगाना है कि वो प्रॉब्लम सॉल्व कैसे होगा और मैं लगा लूँगा, ये स्किल मेरे अंदर मौजूद है। तो ये है रेजिलिएंट लोगों की निशानी, ठीक है, कि वो पीछे पड़ जाते हैं और प्रॉब्लम के सलूशन की तरफ आते हैं। उसके बाद जो है एक और मैंने आपको बात बताई कि रेजिलिएंट लोगों में पॉजिटिव इमोशंस होते हैं, वो पॉजिटिव इमोशंस को प्रैक्टिस करते हैं, ठीक है, और वो पॉजिटिव साइड की तरफ देखते हैं ज़िंदगी के। और फिर लास्ट चीज़ मैंने सहाबा में जो आपको बताई वो है प्रोएक्टिव बिहेवियर, कि प्रोएक्टिव से मुराद है कि पहले से रेडी होना किसी चीज़ के लिए, ना कि रिएक्टिव होना। और प्रोएक्टिव लोग पहले से तैयारी करते हैं, जैसे मैंने आपको मिसाल दी, पेपर देने जा रहे हैं तो 2 बॉल पॉइंट साथ रखेंगे कि जस्ट इन केस इफ वन स्टॉप वर्किंग तो दूसरा। और आपने देखा होगा कि हमारे जो पेरेंट्स हैं वो बड़े प्रोएक्टिव हो जाते हैं सीख सीख के, और हम बड़े जो है ना वो केयरलेस होते हैं। पेरेंट्स हमेशा नसीहत कर रहे होते हैं, ये रख लो, ऐसा ना हो जाए, वैसा ना हो जाए। तो ये एक अच्छी हैबिट है। तो प्रोएक्टिव लोग जो है ना वो एकदम शॉक नहीं होते प्रॉब्लम आ जाए तो, क्योंकि वो पहले से ज़रा मेंटली रेडी होते हैं कि प्रॉब्लम्स कैन कम, ठीक है, लाइफ इज़ नॉट अ बेड ऑफ रोजेज़, तो प्रॉब्लम आ जाए तो मैंने क्या करना है। तो ये भी बहुत बड़ा स्किल है। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये सहाबा में हमें कुछ पर्सनैलिटी एट्रीब्यूट्स और स्किल्स नज़र आते हैं। इन पे आप सोचिएगा और गौर कीजिएगा, इन पे मज़ीद रिसर्च कीजिएगा इंशाल्लाह कि हाउ कैन वी प्रैक्टिस ऑल दीज थिंग्स जो हमने आज बात की है। और इन शॉर्ट देखिए ये कि हर प्रॉब्लम का सलूशन होता है अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन ये कि अल्लाह पे बिलीव करने वाले, तवक्कुल करने वाले बने। और इस मिसाल को याद रखें कि अल्लाह ने आपको एक ज़िंदगी दी है। हु नोज़ आपके पास 60 साल हैं, 65 साल हैं, मुझे नहीं पता, मेरे पास पता नहीं 38 साल ही हो जो अभी मेरी उम्र हो गई है, मुझे नहीं पता मैंने कितना ज़िंदा रहना है, आपको नहीं पता। जितना रहना है उसमें सब्र शुक्र के साथ ज़िंदगी गुजार लें, और ज़िंदगी के मसलों की वजह से अपनी आखिरत को ख़राब ना करें, और ज़िंदगी में कुछ आजमाइशों की वजह से अपनी जन्नत को ख़राब ना करें। और वो जो मिसाल है कि 10 सेकंड अगर कोई ले गया या 10 रुपए आपके अकाउंट से कोई ले गया तो 8,54,000 पैसे अकाउंट में बाकी हैं। तो अल्लाह ताला कभी भी आपके साथ ऐसा नहीं करेंगे कि आपको टोटली डिस्ट्रॉय कर दें, अल्लाह माफ़ करे। सवाल ही नहीं पैदा होता कि अल्लाह आपको डिस्ट्रॉय कर दे, सवाल ही नहीं पैदा होता कि आपकी ज़िंदगी में सब कुछ ख़राब है, सवाल ही नहीं पैदा होता कि आप हर जगह से डाउन है, इम्पॉसिबल। अल्लाह आपसे इतनी मोहब्बत करते हैं कि अगर अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने आपको एक जगह से आजमाया है तो 10 जगह से कॉम्पनसेट करता है। इसीलिए अल्लाह ने कहा फ़इन्ना मअल उसरि युस्रा, इन्ना मअल उसरि युस्रा, बेशक तंगी के साथ आसानी है, बाद नहीं, साथ आसानी है, बेशक तंगी के साथ आसानी है, साथ चल रही होती है आसानी, ठीक है, जब प्रॉब्लम आती है आसानी साथ चल रही होती है पैरेलल, लेकिन हमारी नज़र नहीं जाती आसानी की तरफ, हमारी सारी नज़र प्रॉब्लम पे होती है। तो इंशाल्लाह ये कुछ चीज़ें हैं जो हमें प्रैक्टिस करनी है। जज़ाकुमुल्लाह खैर, अपना ख्याल रखें। सुब्हानकल्लाह बिहम्दिका, अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका।